नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों एपस्टीन फाइल की खूब चर्चा चल रही है। भारत में तो उसको लेकर बड़ा शोर है। खास तौर से वो तबका जो नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहता है, वो इसी फाइल के बहाने मोदी को घेरने में लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि उसमें क्या है, इसको तो हम लोग जानेंगे ही, और इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, इसको भी समझेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो कांग्रेस की एपस्टीन फाइल से जुड़ा हुआ है, जिसने 10 जनपद को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ये जो कांग्रेस वाली एपस्टीन फाइल है, ये असल में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़ा कर देने वाली है, और इनके लिए राजनीति करना दूभर हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये कांग्रेस की एपस्टीन फाइल क्या है, पहले उसी पर बात करेंगे और उसमें यह भी समझेंगे कि मोसाद कनेक्शन क्या है। साथ ही साथ इजराइल से जो इस समय कांग्रेस खासा खफा है, उस कहानी को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले इस बात से कि ये जिस कांग्रेस के एपस्टीन फाइल्स की बात की जा रही वो असल में है क्या। देखिए, हो क्या रहा है कि जिस तरीके से जेफरी एपस्टीन की फाइल को लेकर शोर है ना, और कहा जा रहा है कि उसमें बहुत कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आएंगी तो पूरा साम्राज्य हिल जाएगा बहुत लोगों का, और उसमें यहाँ की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दरअसल उसी तरीके से फाइल जो है वो कांग्रेस वाली भी है, जी, जो 51 कार्टूनों में बंद है और जिस पर सोनिया गांधी ने कब्जा जमा रखा है। इसे लेकर संसद में संबित पात्रा ने सवाल पूछा था कि क्या नेहरू मेमोरियल से कुछ पत्र गायब हैं, तो सरकार ने जवाब दिया कि नहीं गायब है। कांग्रेस ने तुरंत उसको पकड़ लिया और कहा कि देखिए, ये जो भाजपाई हैं झूठ बोलते हैं। फिर संस्कृत मंत्रालय ने पोल खोलना शुरू कर दी कि मई 2008 में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने पत्र दिखाया और 51 कार्टून लेकर चले गए। वो कार्टून है जिसमें तमाम सारे पत्राचार हैं जवाहरलाल नेहरू के, और वो पत्राचार बताया जाता है कि उसमें कई सारी कहानियां दर्ज हैं। उसमें नेहरू एडविना के जो पत्र हैं वो पत्र बहुत कुछ बयान करते हैं। अब सवाल यह है कि अच्छा, बस खाली क्या मतलब उसमें ऐसा क्या है कि वो बयान कर रहे हैं और आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मामला इतना भर नहीं है कि वो बयान कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। मामला उससे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि उससे यह भी पता चलेगा कि उन संबंधों के कारण भारत के हित कितने प्रभावित हुए जब भारत का विभाजन हो रहा था। असली किस्सा ये है। तो वो गांव गढ़ी में बात होती है ना कि साहब इसके चक्कर में ये खो दिए, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? उन पत्रों से ये सारी बातें निकलकर सामने आई। अब क्या वजह है कि वो पत्र लेकर चले गए ये लोग, यानी सोनिया गांधी? भाई, वो तो इंदिरा गांधी ने सुपुर्द कर दिया था नेहरू मेमोरियल के। हाँ, ये जरूर शर्त वगैरह रखी गई थी कि बिना हमारे इसको कोई छू नहीं सकता है, लेकिन अब वो तो एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्र की धरोहर है और हिंदुस्तान के इतिहास का हिस्सा है। उसको सोनिया गांधी उठा के लेके चली जाती हैं और पिछले 8-10 साल से उसको वापस लेने की कवायद चल रही है, लेकिन वापस देने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यह मामला सिर्फ चिट्ठी पत्री का नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। यह मामला उससे आगे का है, क्योंकि फिर वो तस्वीर निकल कर आएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिस तस्वीर में यह पता चलेगा कि विभाजन के दौरान क्या कुछ हुआ था और इन संबंधों का कितना असर पड़ा था। असली बात यह है, बाकी तो उनके जो संबंधों की कहानी है वो पूरा देश जानता है, उसमें कुछ छिपा तो है नहीं, तो वो उसके लिए नहीं छिपाया जा रहा है। तो यह है कांग्रेस की एपस्टीन फाइल, जो एक तरह से कहा जाए कि उन 51 बक्सों में बंद है।
और जिसका बाहर आना बड़ा जरूरी है। और ये उनका तंत्र जान रहा है कि ये जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही जो इतिहासकारों ने एक छवि गढ़ी है और स्वतंत्रता के आंदोलन पर कब्जा कर लिया है, वो दोनों ही चीजें निकल जाएंगी। तो इसलिए 10 जनपद इस समय सदमे में है कि साहब होगा क्या, क्योंकि देखिए सरकार ने तो खुलासा कर दिया है और अब इसकी चर्चा होने लगी है कि आखिर में वो 51 कार्टून क्यों नहीं देना चाहते हैं। ये उसमें क्या है भाई, कह रहे हैं चिट्ठी है तो दे दीजिए, हम चिट्ठी पढ़ लें, क्या दिक्कत है आपको भाई, हम चिट्ठी पढ़ेंगे तो उसमें क्यों समस्या हो रही है। देश को जानने का अधिकार हो, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। एक बात तो ये जो फाइल है, इस फाइल ने होश उड़ा रखे हैं कांग्रेस के। अब दूसरा ये, जिस जेफरी एपस्टीन फाइल की चर्चा हो रही है, अब वो जो फाइल है, देखिए उस फाइल को सिर्फ इसलिए भारत में उठाया जा रहा है, पहली चीज तो यह है कि उसका भारत से कोई सरोकार नहीं है। उसमें जो कुछ है वो अमेरिका वाला मसला है, उसमें रिपब्लिकन डेमोक्रेट सब है। अभी देखिए जो 90 या हमको लग रहा है या 95 जो तस्वीरें आई हैं, उसमें वहां के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो चाहे डेमोक्रेट्स हो, चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबका आ रहा है एक एक करके। उसमें बिल गेट्स तक शामिल है, ठीक है। तो उसका कुल जो कहानी है वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत में उसको क्यों उछाला जा रहा है, क्यों उसमें नरेंद्र मोदी को घसीटा जा रहा है, क्यों पीएमओ को घसीटा जा रहा है। उसका सीधा सा कारण यह है कि जो जवाहरलाल नेहरू को लेकर तमाम सारी बातें हुई हैं, एक तरह से कहा जाए कि उन बातों को धोने की कोशिश है। उस पर एक तरह से कहा जाए कि ये विमर्श खड़ा करने की कोशिश है कि नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कि इधर भी था। लेकिन सवाल यह है कि इधर था या नहीं, ये तो सिर्फ एक तरह से कहा जाए कि तुक्केबाजी है। लेकिन उधर जो था उसकी वजह से तो बहुत कुछ कंप्रोमाइज हो गया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इस अनुमान के लगाने की एक और वजह है। वो वजह क्या है? वो वजह यह है कि सिर्फ भारत का जो गांधी परिवार है वही नहीं इन पत्रों को छुपा रहा है, बल्कि माउंटबेटन से जुड़े हुए और एडविना से जुड़े हुए जितने पत्राचार हैं, जो डायरियां हैं, उसको ब्रिटेन भी छुपा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ब्रिटेन भी छुपा रहा है और यहां गांधी परिवार भी छुपा रहा है, तो इसका सीधा संबंध जो है वो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिस इतिहास का अहम हिस्सा भारत का विभाजन है, और उसी में नेहरू एडविना का संबंध भी है। तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो उसको इसलिए उस पर पर्दा डाला जा रहा है। और यहां जेफरी एपस्टीन की फाइल की चर्चा करके ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग भी उसमें फंसे हुए हैं। जबकि ये देखिए, ये हर जगह डोमेन में है कि उसका भारत वाला हिस्सा तो कम से कम नहीं ही है। अच्छा, अब अगर कह रहे हैं कि नहीं भारत का हिस्सा है, तब आप अगली कहानी सुनिए, जिसकी वजह से कांग्रेस में भी सन्नाटा है। एक तो ये जो 51 कार्टून है वो तो है ही है क्या कि ये जो जेफरी एपस्टीन है, अब ये कहां है किसी को मालूम नहीं, लापता है ये साहब। लेकिन इसको बताया जाता है कि ये जो है मोसाद के लिए काम करता था। अब लीजिए और आप जाइए गूगल करिए जेफरी एपस्टीन मोसाद, आपको आ जाएगा। उसमें आपको बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी आ जाएगा। वो इस तरीके का बयान है कि उस समय वो अब उनके जो विपक्षी हैं उन पर वो हमलावर हो रहे थे ये जेफरी एपस्टीन को लेकर। लेकिन अब हमलावर हो रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो अब सवाल यह है कि इसका मोसाद से कनेक्शन है, जो चर्चा है। और पिछले अगर हम कुछ महीनों से, महीने नहीं हम कहें, अगर 1-1.5 साल से देखें तो बड़ी हमलावर है कांग्रेस इजराइल के ऊपर। भाई बड़ा इनकी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही है 50 साल तक इस देश में, और उन सरकारों के दरमियान इजराइल के साथ संबंध बेहतर रहे, इसका इन लोगों ने पुरजोर प्रयास किया है। सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार रही,
सवाल यह है कि अभी ये लोग इतना इजराइल पे हमलावर क्यों हैं? आपने खूब बयान सुने होंगे बीच में। तो क्या उसका कारण ये तो नहीं है कि मोसाद ने कुछ कुछ निकाल लिया है और वो जेफरी एपस्टीन की फाइल में है जो सार्वजनिक होने वाली है? 19 दिसंबर को आप कहेंगे 19 दिसंबर तो है ही है, तो हमारे यहां 19 दिसंबर है ना साहब, वहां तो 20 तारीख को 19 होगा, ठीक है, तो 24 घंटे बचे हुए हैं। क्योंकि देखिए मोसाद ने अडानी वाले मसले के दरमियान बड़ी छानबीन की थी राहुल गांधी की, तो यह माना जा रहा है कि जो उस छानबीन में बहुत कुछ मिला होगा, क्योंकि तब तो 24 घंटे आप किसी जासूसी करते हैं तो टहलेंगे उसके पीछे। तो एक तो वो वाला मसला है और दूसरा एपस्टीन वाला मसला है। तो इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि जेफरी एपस्टीन की फाइल को लेकर जो विपक्ष का एक तबका है वो नरेंद्र मोदी को घेरने में तो लगा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो कांग्रेस वाली एपस्टीन फाइल आ रही है उस पर बात क्यों नहीं हो रही है, और क्या उसी पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की कवायद हो रही है? आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।